पूरी रात तेज बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया। कई इलाकों में जल भराव से लोग बेहाल हो गए, लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली तो जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहे हैं। जो दावे वादे किए गए थे उनकी पोल खुलती हुई साफ तौर से नजर आई, क्योंकि इससे पहले रिमझिम बारिश देखने को मिली थी, छिटपुट बारिश थी, इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि उस समय भी जल भराव की जो समस्या है उससे लगातार सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश हुई है उसके बाद दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया। कई इलाकों में जल जमाव की जो समस्या है वो देखी जा रही है, लंबे जाम लग रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने में, घरों से बाहर निकलने में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है जिसके चलते जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है जिससे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन डूब गए हैं। लोगों को पैदल ही पानी को क्रॉस करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही, जो सुबह ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको काफी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों को बेहाल कर रही थी, चिलचिलाती धूप हो रही थी, उससे राहत लोगों को जरूर मिल गई क्योंकि रात भर बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम ठंडा और सुहावना हो गया जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन बाहर निकलने वालों के लिए ये समस्या खड़ी हो गई है। तो बारिश से दिल्ली एनसीआर में पानी देखने को मिल रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और कई जगह लाइट की समस्या भी सामने आई है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मौसम विभाग का, क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल रात से लगातार तेज बारिश हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन पूरी दिल्ली एनसीआर में पानी भर गया है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जया, अगर हम सिर्फ बारिश की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो बारिश का सिलसिला है कल रात से ही वो लगातार जारी है और मौसम विभाग ने इस बात की आशंका पहले ही जारी कर दी थी कि दिल्ली के अंदर अगले 24 घंटों में जोरदार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। बाकायदा जो रेड अलर्ट है बारिश को लेकर वो भी जारी किया गया था। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आज भी दिन भर इसी तरीके से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रह सकता है और फिलहाल अगर हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर की बात करें तो वहां भी पूरे एनसीआर में भी इसी तरीके से जो बारिश है वो जारी रह सकती है। बारिश के कारण जो तापमान है उसमें भी खासा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। गर्मी से निश्चित तौर पर जो राहत है वो देखने को मिल रही है। साथ ही में लगातार अगर हम बात करें तो इस बारिश के कारण कुछ इलाकों में निश्चित तौर पर जल भराव देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये दावा किया गया है कि तुरंत वहां पर जो कर्मचारी पहुंचे हैं और जल भराव की समस्या को दूर किया गया है। अभी आज का ये देखना होगा, आज गुरुवार का दिन है, सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर दफ्तर के लिए निकलेंगे तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रणय जिस तरह से देखे कि जो दावे वादे पहले किए गए थे सत्ता में आने से पहले और जो पहले सरकार की तरफ से किए गए थे, जो पूर्व में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, दोनों के ही दावे वादे पूरी तरह से फेल साबित हुए। सड़कों पर जिस तरह की समस्याएं वो जस की तस बनी हुई है, बीते 15 सालों की बात करें तो वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं। देखिए जया, इस पूरे विषय को लेकर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कई बारी जवाब दिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जल भराव को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि पिछले 10 सालों में जो पिछली सरकार थी उसने कुछ भी काम नहीं किया था, उसके कारण जो मौजूदा स्थिति है उसे सुधारने में वक्त लग रहा है। हमने ये भी देखा कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ पर निरीक्षण किया था और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था कि किस तरीके से वहां पर जो कार्य है वो किया जा रहा है। उन्होंने वहां पर जो दुकानदार है उनसे भी बात की थी कि दुकानदारों का ये कहना था कि पानी जमा जरूर हुआ था लेकिन जल्द ही वो निकल भी गया था। तो सरकार का लगातार कहना है कि फिलहाल जो पहले
घंटों जल भराव की स्थिति होती थी वो नहीं हो रही है। जल भराव होता है कुछ पॉइंट्स पर अभी भी होता है, लेकिन वहां से जल्दी पानी को जो पानी की का निकासी जी। का तरीका है, साधन है, वो लगाए गए हैं और उससे काफी असर पड़ रहा है। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी देखने को मिल रहा है। जल जमाव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। लोगों को बहरहाल मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन तापमान में राहत जरूर मिली है। तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि बीती रात दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई और पूरी रात बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है और मौसम सुहावना बना हुआ है। बहरहाल मौसम विभाग की तरफ से इस पर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था और आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। बहरहाल लोगों को आवाजाही में दिक्कत जरूर हो रही है, अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन जो आवश्यक है, जो जरूरी काम है, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनको निकलना ही पड़ रहा है। बहरहाल उनको पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है भीगते बारिश में, क्योंकि घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। 2 पहिया वाहन डूबते हुए नजर आए, 4 पहिया वाहन भी बीच पानी में ही बंद हो गए, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हैं और गाजियाबाद का हाल जानेंगे करणवीर से। करणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही गाजियाबाद की स्थिति की बात करें, क्योंकि कल पूरी रात दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, उसके बाद गाजियाबाद की स्थिति इस समय क्या कुछ बनी हुई है, किस तरह से जल जमाव देखने को मिल रहा है? से बारिश पड़ रही थी और लगातार पूरी रात बारिश होती रही। अभी भी गाजियाबाद में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। जल जमाव इस कदर है कि जो दुपहिया वाहन है वो निकल नहीं पा रहे हैं, और निकल नहीं पा रहे हैं। कार को भी बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है। कई इलाकों में गाड़ियां जो है खराब हुई दिखी है, और जो रात की शिफ्ट में दफ्तर से सुबह के वक्त अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें भी अधिकतर लोग या तो पानी या जल भराव की वजह से गाड़ी खराब हो गई, रास्ते बदल करके अपने घर पहुंचे हैं। यानी कि जल भराव से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सबसे ज्यादा जल भराव विजयनगर जो अंडर पास है गौशाला, उसमें भरा हुआ है, उसमें वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। कई प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार और विजयनगर में ऐसे घर हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं कि पूरी रात बरसात से उनके घर में पानी भर गया है, अब वो घर से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे लोगों का फोन आया जिनके बेसमेंट दुकान में पानी भर गया है, और जो नगर आयुक्त है गाजियाबाद के, उनके घर के बाहर पूरा रास्ते में पानी भरा हुआ है। यानी कि तेज बारिश से लगातार से लोगों को दिक्कत जल भराव की हो रही है, जल जमाव की हो रही है, और अब से कुछ देर में अगर स्थिति ऐसी ही रही तो जाम की खबरें भी आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि दफ्तर का वक्त हो गया है। लोग अपने दफ्तर में जाएंगे और जाम में फंसेंगे। निश्चित तौर पर दफ्तर जाने वाले लोग समय से निकले और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी देर रात तक पड़ा है और काफी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफा हर चौराहे पर पानी पानी देखने को मिल रहा है। लिहाजा नगर निगम की जो व्यवस्था थी वो ऊंट के मुंह में जीरे के सामान साबित हो रही है, और बरसात से लोग परेशान हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बारिश से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। मौसम में राहत तो मिल गई, लेकिन अब बारिश लोगों को परेशान कर रही है। जगह जगह जल जमाव की जो समस्याएं है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन करणवीर, अगर यहाँ पर जिक्र करें तो जो दावे वादे किए जा रहे हैं पानी को लेकर, वाटर लॉगिंग को लेकर, वो इस बरसात के बाद पानी पानी नजर आ रहे हैं, जितने भी दावे वादे हैं। बिल्कुल, देखिए बरसात से पहले जब मानसून आता है तो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं और दावे किए जाते हैं कि मानसून के लिए हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मानसून में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, नालों की सफाई करा दी गई है, नालों की सफाई करा दी गई है, और तमाम तरह के जो ड्रेनेज हैं उनको भी अच्छा किया गया है। सीवर की सफाई की गई है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको अच्छा किया गया है। ये तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और एक्शन प्लान में इसे शामिल किया जाता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि अभी भी गाजियाबाद में नाले खुदे पड़े हुए हैं, उनकी सीट बहात है, पूरी तरह सफाई नहीं हुई है। नालों की सफाई महज दिखाने के लिए कर दी गई है, लेकिन जो अंदर पुलावे हैं जिनमें पानी निकलता है उनमें अभी सील्ट भरी हुई, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर फैला हुआ है। पानी की उचित निकासी नहीं है। जब पूछा जाता है अधिकारियों से तो वो इस बात का हवाला देते हैं कि यहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया है, और जो ड्रेनेज और नालियों की व्यवस्था थी वो कम आबादी के लिए थी।
ये लॉजिक अपने आप में लोगों की समझ में नहीं आता है। ये लॉजिक प्रशासन का जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए है। सच ये है कि गाजियाबाद नगर निगम या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहर को अच्छा रखे, बरसात के मौसम में नालों की सफाई रखे ताकि जलभराव ना हो, वो तमाम तरह की जलभराव से जो दिक्कतें होती हैं, बरसात में जो दिक्कतें होती हैं, उससे लोगों को सामना ना करना पड़े, उन सबसे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और कोई भी अधिकारी, चाहे गाजियाबाद के नगर आयुक्त हो, चाहे गाजियाबाद की महापौर हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हो, कोई भी बोलने को नहीं बोलता, कोई जवाब नहीं देता, कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। और पूरे मामले को लेकर के जो पार्षद है वो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि गाजियाबाद नगर निगम में नालों के नाम पे बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जैसे शहर में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो। भले ही मुख्यमंत्री यहाँ हर महीने आते हो, भले ही मुख्यमंत्री यहाँ विजिट करते हो, प्रमुख सचिव यहाँ बार बार आकर के समीक्षा करते हो विकास कार्यों की, लेकिन हकीकत ये है कि ये शहर व्यवस्थाओं के मामले में दोयम दर्जे का है। जिस तरह से पानी भरा हुआ है, पानी बरसात का लगातार भरता है, लोगों को दिक्कत होती है, घर से लोग पानी निकालते हुए दिखते हैं, दुकानों में पानी भर जाता है, जो सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अभी हाल ही में एक गाजियाबाद के नागरिक की गाड़ी, जो मर्सिडीज गाड़ी है, बरसात के पानी में खराब हो जाती है तो 5 लाख रुपए लगते हैं और उसके बाद वो नगर निगम को नोटिस भेजता है। तो नगर निगम का ये कहना होता है कि ये पेशेवर शिकायत करता है। इस तरह की बातें जब गाजियाबाद निगम के अधिकारी करते हैं तो अपने आप में हैरानी होती है कि वो लोग गाजियाबाद में निगम को अच्छा संचालित करने के लिए आए हैं या अच्छी तरीके से यहाँ की सेवा देने के लिए आए हैं या फिर तमाम तरह की अपनी जिम्मेदारी झाड़ने के लिए आए हैं। ये तमाम चीजें हैं, सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल कन्वीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।